अवसर मिले तो कृष्ण अष्टमी अथवा शुक्ल पक्ष अष्टमी के दिन सोमनाथ महादेव लिंग दर्शन की एक विशेष महिमा मानी जाती है। अष्टमी अष्टमी क्यों भाई? त्रयोदशी की तो महिमा है ही। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, जन्म जन्म के पाप नचावे। ये तो त्रयोदशी रही। लेकिन अष्टमी क्यों? अष्टमी इसीलिए कि भगवान शंकर जी की प्रधान प्रतिमा 8 है। अष्ट स्वरूप परमात्मा शिव है। भगवान शिव जी की अष्ट मूर्ति है, 8 मूर्ति है। इसलिए अष्टमी के दिन शुक्ल पक्ष की अष्टमी हो अथवा कृष्ण पक्ष की अष्टमी हो, उस दिन भगवान महादेव के दर्शन करते मनुष्य शिवलोक का अधिकार संपूर्ण हो जाता है। जो कोई मनुष्य अष्टमी के दिन अथवा पूर्व काल कभी भी भगवान सोमेश्वर महादेव का दर्शन करे, ये भगवान व्यास के रचना है। सुनो जरा। तथाष्टम्या यो दृष्ट्वा प्रणमे। देखो एक महिमा ये है कि यहाँ सोमेश्वर महादेव की पूजा से दर्शन की महिमा है। और बहुत कम श्लोक ऐसा है कि सोमनाथ महादेव पूजन के लिए कहा हो, बहुत कम है। ज्यादातर सोमेश्वर महादेव लिंग दर्शन की महिमा है। सोमनाथ महादेव का शिवलिंग है, ये दर्शन का प्रतीक। वास्तव में शिवलिंग ध्यान का प्रतीक है ना, ब्रह्म बौद्ध के विचारों को एक स्थान पर केंद्रित करने के लिए और दर्शन के लिए शिवलिंग है। और पूजा तो दूसरे नंबर पर है। पूजा की प्रधानता नहीं है शिवलिंग की, करनी चाहिए, श्रेष्ठ मानी जाती है, लेकिन उससे ज्यादा महिमा दर्शन की है। इसलिए कभी भी कोई तीर्थ में, कहीं भी शिवालय में आपको भगवान महादेव का लिंग स्वरूप का पूजन करने का अवसर न मिले, दर्शन में संतोष रखिए। क्योंकि पूजन 2 नंबर पर आता है, पहला नंबर दर्शन है। पूजन में दोष रह जाता है, दर्शन में कोई दोष नहीं रहता, क्योंकि दोष शुद्ध नेत्रों से, शुद्ध आंखों से करते हैं। इसमें ये दोष दृष्टि नहीं रहती इसमें। इसलिए कहीं भी आप जाओ, कभी भी लिंग को स्पर्श करने का अवसर न मिले, कभी शिवलिंग की पूजा का अवसर न मिले, कहीं भी कोई भी शिवलिंग, तो शिवलिंग दर्शन का प्रतीक है। मैंने बहुत बार कहा कि महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा से जो फल मिलता है, वही फल भगवान महादेव के लिंग स्वरूप के दर्शन मात्र से मिलता है। कोई कम फल नहीं है, ये समान फल है। जो कुछ बोलता हूं मैं प्रमाण के साथ बोलता हूं। और शिव भक्तों को मार्गदर्शन देने के लिए मैं लगातार महादेव के बारे में कहता रहता हूं। निरंतर कथा के माध्यम से मैं बोलता रहता हूं कि मेरे महादेव के भक्तों को सही मार्गदर्शन मिले। और हम दिल से कहते हैं, कहीं पुष्प ऐसे पवित्र मिले, बिलीपत्र आपको योग्य मिले तो ही चढ़ाओ। बाकी मन को पुष्प मानकर, हाथ को बिल्व पत्र मानकर भगवान को हाथ जोड़ लीजिए और नमस्कार कर लीजिए। इसमें राजोपचार पूजा, षोड़ोपचार पूजा, सभी पूजा इसमें आ जाती है। सिर्फ हाथ जोड़कर मस्तक झुकाओ। यही सोमनाथ महादेव सभी शिवलिंगों की अलग सी महिमा है। इसलिए कहा पूर्व काल है। पूर्व काले तथाष्टम्या यो दृष्ट्वा प्रणमे। प्रणमेत, प्रणाम करो, प्रणाम करो, नमस्कार करो। सोमनाथ महालिंग वसे शिवलोक। कहाँ बसे? शिवलोक बसे। वसे शिवलोक। मनुष्य भगवान महादेव के लोक में निवास करेगा। शुक्ल पक्ष की अष्टमी अथवा कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भगवान सोमेश्वर महादेव का दर्शन करें। कितनी सुंदर महिमा। पता नहीं आज क्या है तिथि की, पता है किसी को? पंचांग में देखो क्या है आज, कोई खबर नहीं। देखो सप्तमी, सप्तमी शुक्ल पक्ष चल रहा है कि कृष्ण पक्ष चल रहा है? शुक्ल पक्ष चल रहा है ना। होली आवशे ने उतासणे। ओम विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्म
ब्रह्मणोद्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे सप्तमे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत सौराष्ट्र प्रदेशे श्री सोमनाथ प्रभास क्षेत्रे ओम अत्राद्य महामंगल्य ओम सप्तम्यायं तिथौ शुक्ल पक्षे कृतिकायं नक्षत्रे विष्णुभयोगे गरकर्णे वणिज कर्णे तथा च बुधवासरे उत्तरायणे श्री शिव कथा रसपान महोत्सवम् ओम हरि ओम पूज्य गिरि बापू श्रीमुखां सोमनाथ महादेवस्य श्रीव कथा रसपानं वयं करिष्ये इति श्री सांब सदा श्री सोमनाथार्पणम्। तो सोमेश तो सप्तमी शुक्ल पक्ष की सप्तमी शुक्ल पक्ष की सप्तमी पक्का है ना क्योंकि मैं तारीख को याद रखता हूँ। 8 तारीख की कथा शुरू होने वाली है, 16 तारीख को कथा पूरी होने वाली है। इतना ही मैं ध्यान रखता हूँ कथा का कितना दूसरा दिन तीसरा दिन मेरे जीवन में 9 दिन ही रहते हैं। ये 16 तारीख को कथा पूरी हो जाएगी तो 16 17 18 को पहुंचना है। 19 तारीख को फिर सिद्धपुर पाटन में कथा शुरू करना, यही याद रहता है। कुछ भी याद कभी कभी तो क्या बुधवार गुरुवार ये कब मालूम नहीं रहता क्योंकि लगातार बस एक ही रूट रहता है भगवान की कथा। तो हमारे भाग्य की हम सराहना करेंगे। कल शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन भगवान महादेव के दर्शन करेंगे। ये योगानुयोग हो रहा है ना, हमने ऐसा पहले से देखा नहीं था। वो तो मैंने थोड़ा संशोधन किया और मुझे मिल गया पढ़ते देखते तो मैंने कहा था तो सुंदर बात है। तो अष्टमी कल भी हो शुक्ल पक्ष की, बहुत दर्शन की महिमा है सोमेश्वर महादेव की। शुक्ल पक्ष की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की अष्टमी की, क्योंकि भगवान शंकर जी की 8 मूर्ति है। अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान शिव है। अष्टमूर्ति कौन है? तो कि ये सूर्य, चंद्र, ये पृथ्वी, ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि, ये आत्मा, ऐसे भी अष्टमूर्ति में आते हैं। अष्टमूर्ति भवाय नमः ओम शर्वाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम उग्राय नमः ओम भीमाय नमः ओम पशुपतये नमः ओम ईशानाय नमः ओम महादेवाय नमः। ये सभी अष्टमूर्ति है भगवान की, शिव की मूर्ति है। पृथ्वी ये भी शिव है, आकाश शिव है, सूर्य शिव है, चंद्रमा शिव है, अग्नि शिव है, वायु शिव है, जल शिव है, आत्मा शिव है। अष्टमूर्ति स्वरूप भगवान, इसलिए अष्टमी की महिमा मानी जाती है। और एक सुंदर बात हम बताने जा रहे हैं। कल तो होगी हमारी अष्टमी शुक्ल पक्ष की, महादेव का दर्शन करेंगे और आगे बहुत सुंदर बात बताइए। जो कोई मनुष्य सोमवार के दिन रात्रि के समय भगवान महादेव का दर्शन करे, उस मनुष्य के लिए कहा वो मनुष्य शिवलोक को प्राप्त करेगा और उसका जन्म होगा तो महाज्ञानी के रूप में जन्म होगा, उनका उद्धार होगा, उनका कभी क्षय नहीं होगा। इसलिए सोमवार के दिन रात्रि के समय महादेव के दर्शन की। और जो सोमवार का व्रत करते उसके लिए भी निशि भोजनम सोमवासरे, जो कोई सोमवार का व्रत करे उसके लिए भी शाम के समय महादेव के दर्शन करने के बाद भोजन करते हैं। जो कोई मनुष्य दर्शन करना, सोमवार का व्रत करना चाहते हैं तो पूरे दिन निराहार रहें और संध्या समय भगवान शिव के दर्शन करने के बाद आप भोजन कर सकते हैं। सोमवार दिन निशि भोजन। तो यहाँ कहा सोमवार के दिन रात्रि के समय भगवान शिव जी का पूजन करें, महादेव का दर्शन करें। एक बार पूजन करते हैं वो मनुष्य महाज्ञान को प्राप्त करते हैं।
सोमवार के दिन, ये काल्पनिक नहीं है, ये जब भी सभी मैं प्रमाण लेकर आता हूं, और जो कुछ कथा मैं कहता हूं कोई काल्पनिक नहीं, कभी नहीं। कभी कभी काल्पनिक ऐसे दृष्टांत दे देते हैं, अलग बात है, वो दृष्टांत भी कम देता हूं, और संसार की बातें भी बहुत कम करते हम, ज्यादातर पुराणों की बात, जो मेरे महादेव के भक्तों के लिए अनसुनी बात है, अनकही बात है, वो कहने का हमारा निरंतर प्रयास रहता है, लगातार ये प्रयास रहता है महादेव के बारे में जो अनसुनी बात है। ये भगवान व्यास बोले, सोमवार शिव सबन देवार है, सोमवार शिव जी का रूप है, सोमवार चंद्र सबद्धि है, इसलिए सोमवार चंद्रेश्वर सोमेश्वर सोमनाथम ज्योतिर्लिंगम। हम जहां बैठे हैं, भले हमारे पास धन वैभव कम है, लेकिन हमारा भाग्य तो बड़ा है, एकदम पक्की बात है, हम सोमनाथ के सानिध्य में बैठे हैं। भले हमारे पास 2-3 जोड़ी कपड़े बहुत ज्यादा नहीं है, एक छोटा सा रहने के लिए घर है बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन भाग्य हमारा बड़ा है। कैसे भाग्य बड़ा है? क्योंकि हम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सानिध्य में बैठे हैं, और ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव के सानिध्य में तो बैठे हैं, लेकिन वहां बैठकर हम भगवान की कथा भी श्रवण कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात? यहाँ घना लोग आटा मारे जो ना मकोड़न जे, क्योंकि उसके भाग्य में नहीं होगा। बहुत जन्मों के पुण्य से सब कुछ मिलता है, और कभी विचार भी नहीं आते कि भगवान का दर्शन करूं, भगवान की कथा में श्रवण करूं। ये कोई सामान्य जीवों के लिए नहीं होता, कोई न कोई पुण्य उदय हुआ है, ये पुण्य का उदय, उसका फल वही भगवान की कथा है। इसलिए हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए सोमवारे सोमनाथम रात्रो संपूजनम भक्तितः, भक्ति से भगवान महादेव का दर्शन पूजन करें। कितनी सुंदर बात है, हम भी सुनकर खुश हुए, और आपको सुनाकर भी खुश हो रहा हूं कि हम पहली बार गा रहे हैं, और बहुत सारी बातें महादेव के बारे में हैं, कहीं ने खोली ही नहीं। ऐसे बहुत सारे श्लोक भी है ना, महात्मा सब शैनक जी बोलो, शैनक जी ने कहा कि अनसुनी बात रही, गोपियम गोपियम रही, आप खोलो उसको बोलो, और मुझे कहने का अवसर मिल रहा है। ये भाग्य मुझे मिला है कि ऐसी बहुत सारी अनसुनी बात मैं खोल रहा हूं। बहुत समय पहले मैं जामनगर में कथा कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं याद करूं पुण्यात्मा को। मैं जामनगर में कथा कर रहा था, तो पूज्य मुरारी बापू के साथ जो तबला बजाते हैं पंकज भाई भट्ट, तो वो कथा श्रवण कर रहे थे। मुझे पता नहीं था, मैं दूर से देख रहा था, लेकिन मुझे एकदम क्लियर नहीं था कि वही है। तो कथा सुन रहे थे एक सामान्य श्रोता की तरह। तो कथा पूरी होने के बाद मेरे पास आई और मुझे कहा, और इस दिन मैंने उपमन्यु का चरित्र पूरा गाया था, उपमन्यु चरित्र गाया था। तो उसने मुझे एक ही शब्द कहा कि ये मेरे लिए अनसुनी बात थी, हमने कभी कहीं जगह पर उपमन्यु का चरित्र मैंने इतना गहरे से नहीं सुना था, आपके मुख से सुना। और उसने मैंने कहा, उस पंकज भाई ने मुझे कहा कि बहुत सारी अनसुनी बात आपके द्वारा प्रकाशित हो रही है, वो सौभाग्य मुझे मिला है। और बहुत सारी ऐसी बात है जो अनसुनी, पची कोई अपने नाम से लगाकर बात कहते रहे, वो अलग बात है, लेकिन उनके पास कोई प्रमाण नहीं होता। कोई वक्ता कहे कि ये बात आप कह रहे हैं, तो आप कहां से देखा? तो ये मैं कभी बताता नहीं हूं कि यहां लिखा है, ये हमारी मोनोपोली है। किस पुराण में लिखा, कहां लिखा, किस अध्याय का है, कहां कहां, ये मैं कभी कथा में नहीं बता, तो मेरा संशोधन रहता है। उनको पूछो कहां लिखा है, कहां से आप लाए, उसके बाद श्लोक नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरी सुनी हुई बात वो कहते हैं, लेकिन नाम उनका रहता है। ऐसा नहीं होता, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, बहुत वांचन करना पड़ता है, लगातार पुस्तक के कीड़े बनने पड़ता है, तब सब कुछ मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। इसलिए मेरी पहले से आदत रही, कहाँ लिखा, किस अध्ययन में लिखा, ये मुझे पता है, लेकिन मैं बताता नहीं। जो बात का नहीं तो गुजराती में कहेवत, रोटलाનું કામ ટપકાનું કામ કરે ભાઈ, ગુજરાતી કહેવત છે ને, રોટલાનું કામ છે તારે ટપકાનું, રોટલો गरम गरम सुंदर सुंदर मળી गयो बाजरा वावा जेવું। इसलिए हमारे पास प्रमाण रहता है। सुनो, आप आदर के साथ सुनो, जो भगवान व्यास का प्रसाद है। बहुत मेहनत करके मैंने, अजी तो बहुत कुछ सोमनाथ के बारे में है। सोमवार
सोमनाथं रात्रो संपूज्य भक्तितं बिल्वपत्रे सकृद्भक्त्या सज्ञानं विन्दते सज्ञानं विन्दते। तो सोमनाथ महादेव के सानिध्य में बैठकर हम भगवान महादेव की महिमा गा रहे हैं। कितना बच, चलो हम सब साथ में मिलकर 12 ज्योतिर्लिंग को याद कर ले, सौराष्ट्र से यात्रा प्रारंभ करें। आशा रखता हूं आप सबको कंठस्थ है, नहीं कंठस्थ तो कंठस्थ करने का प्रयास करें, और कुछ ना आप कंठस्थ कर सके कम से कम 12 ज्योतिर्लिंग को याद करना ही चाहिए। प्रातःकाल मध्याह्न संध्या सौराष्ट्र सोमनाथ, आपके आवाज इस सुंदर प्रभास तीर्थ की सागर ध्वनि के साथ आपकी आवाज भी ब्रह्मांड में गूंजती रहे, भाव से और आदर के साथ। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं पूजनीया शंकरं सेतु बंधेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालयेन्दु केदारं भूषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नर सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति जो कोई मनुष्य आदर और भाव भक्ति के साथ 12 ज्योतिर्लिंग को नित्य याद करता है, वो मनुष्य 7 जन्मों के पाप में से मुक्त रहता है। जिनको पाप में से छूटना उनके लिए कितना सरल मार्ग है, लेकिन वो भी कंठस्थ नहीं है। पूरे गांव का नाम कंठस्थ है, तो उनका बेटा उनकी बेटी ये करी, उनका बेटा ये सब कुछ याद है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग उसको याद नहीं। हमारे लिए हमारा नरक का द्वार हम स्वयं खोलने वाले होते हैं, इसलिए कम से कम इतना तो कंठस्थ करो। जात के ऊपर कभी कभी नफरत भी होनी चाहिए कि तो तुझे 12 ज्योतिर्लिंग नहीं आते, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम तुझे कंठस्थ नहीं है, तो क्या वो जो પોતાને ધૂળ પડી જીવનમાં, પોતાને કહેવું જોઈએ ને કે તારા જીવનમાં ધૂળ પડી તને 12 જ્યોતિર્લિંગ નથી આવડતા। ग्रंथ के प्रारंभ में भगवान शंकर जी की वंदना है।
माँ भवानी की वंदना है, भगवान गणेश जी की वंदना है। ये भगवान व्यास का एक सुंदर भगवान शंकर के प्रत्येक भाव प्रकट किया। और ऐसी शरणागति न तवे तद वर्णियाम है। भगवान व्यास ने ऊंचा हाथ कर दिया महादेव के सामने। कभी सोचा ऊपर हाथ क्यों करते हैं, हर हर महादेव बोलकर ऊपर हाथ क्यों करते हैं? नहीं, सब करते इसलिए हम भी करते हैं। ऊंचा हाथ भगवान की शरणागति, हम कुछ भी नहीं जानते। ये शरणागति का भाव है, ऐसा कुछ नहीं। कभी आपने फिल्मों में देखा होगा, कोई बंदूक रख दे तो क्या करते हैं? तो भगवान के बंदूक के शरणागति, हम कुछ नहीं जान, बस आपके शरण में। ये शरणागति का भाव, संपूर्ण हम आपके शरण में, हम कुछ भी नहीं जानते। ऊंचा हाथ इसलिए कहते हैं। और कोई देवताओं को बोलकर आप कभी ऊंचा हाथ नहीं कर सकते। राम हो चाहे कृष्ण हो, चाहे हमारे कोई भी देव, ब्रह्मा हो, विष्णु, किसी का नाम लेकर ऊंचा हाथ कभी नहीं करते। कभी भी कहीं भी महादेव को याद करो, हर हर करना नहीं पड़ता, हो जाता है। ये बड़ी महिमा है। ऊंचा हाथ करने का प्रयास नहीं करना पड़ता, ये हो जाता है। ये हमारा संशोधन है और किसी का नहीं। मैं ज्यादातर किसी की बात में चोरता नहीं, जो चोरता उसका नाम लेकर बोलता हूं। क्योंकि किसी ने संशोधन किया होगा तो उसने मेहनत की होगी, चिंतन किया होगा, तब ये सब मिलता है ना। और ये बात मुझे अभी यहां से अभी निकली, मैंने कहीं पढ़ी नहीं। ऐसे सोमनाथ महादेव ने कहा कि ऐसे बोल, अभी मुझे कहा उसने, इसलिए बोल रहा हूं। एक शंकर ऐसा देव है कि इसका नाम लेने से हाथ ऊपर हो जाता है, करना नहीं पड़ता, कभी नहीं। आपको प्रयास करना पड़ा, ऐसे ही हो गया ना। तो ये शरणागति का भाव है। तो शरण जीव का शिव ही है, और कोई शरण है ही नहीं हमारा। हर जीव का शरण भगवान शिव है। इसलिए कहीं भी कोई कृष्ण भक्त, राम भक्त हो, अन्य के देवी देवता के भक्त हो, इस सभा में जाकर बोलना हर हर महादेव, से ऊंचा हाथ हो जाएगा। उसको भी कहना नहीं पड़ेगा कि ऊपर हाथ कर, क्योंकि जीव का स्वभाव है शिव। लेकिन क्या करे, इतनी विचारधारा, इतने संप्रदाय, इतना सब कुछ लेकर चल रहे, ग्रुप बनाकर, परिवार बनाकर। दुनिया का सबसे बड़ा परिवार परिवार, भूतनाथ का परिवार, महाकाल का परिवार। अन्यथा शरणो नास्ति त्वमेव शरणो मम। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम। रक्ष रक्ष महेश्वर, रक्ष रक्ष सोमेश्वर। तो भगवान व्यास जी ने ऊंचा हाथ करके शरणागति का भाव प्रकट किया। न तवे तद वर्णियाम है, मैं प्रभु कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ आपको मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए भगवान व्यास जी ने महादेव की वंदना की। कल हमने शिव महापड़ ग्रंथ की वंदना की, दूसरे दिन हम भगवान महादेव को वंदना करते हैं। और शिव महापण तो कभी भूत और भविष्य पूरा हो ही नहीं सकता। और कोई कहन कि मैं 9 दिन में शिव महापण कथा पूर्ण कर दूंगा, कभी नहीं होता। सिर्फ दर्शन होता है, पूर्ण नहीं होता। जीवन पूर्ण हो जाएगा, लेकिन शिव कथा कभी कोई पूर्ण नहीं कर सकता। इतना भगवान महादेव का चरित्र है। समुद्र तो उनके आगे छोटा पड़ता है, इतना महादेव का चरित्र है। समुद्रों से भी गहरा, उससे भी विस्तृत, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। बहुत कुछ है। आइए भगवान व्यास जी के शब्दों में, सोमनाथ महादेव के सानिध्य में हम शिव महापड़ ग्रंथ जो वंदना की हो, वंदना शंकर भगवान की हम करेंगे भाव से और आदर के साथ। जगत पितरम शंभु, हमारे सबके पिता भगवान शिव है। महादेव को जगत पिता कहा है, दिखाओ और कोई देव मुझे, उसको जगत का पिता आप कह सकते। भगवान शिव एक हैं,
जो विश्व का पिता, जगत का पिता है। हमारी माता कौन है? माँ भवानी पार्वती। माता च पार्वती देवी, पिता महादेव, ये हमारे माता पिता है। शंकर भगवान महेश्वर हमारे पिता है। माता च पार्वती देवी, पिता देव महेश्वर। बांधवा शिव भक्तांच स्वनम, हमारे स्वदेश त्रिभुवनम। हमको एक देश के वासी नहीं, त्रिभुवन देश हमारा। भुवनम त्रय देश, देशः भुवनम, तीनों भुवन के हम विचरण करने वाले आत्मा। ये तो यहां आकर बंधन में पड़ जाती है, भूल जाते हैं। इस लोक छोड़कर खुशी की बात है, दूसरे लोक में जाएंगे, दूसरे लोक में जाकर तीसरे लोक में जाएंगे। मरने का क्यों डर? मरने के बाद तो कोई नई दुनिया मिलेगी। ये तो सही है ना, पुराणों में जो कहा है कि मृत्यु के बाद कोई नई दुनिया आपको मिलेगी। एक दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना है तो शरीर को छोड़ना पड़ेगा। शरीर छोड़ने में उसको दर्द होगा जो शरीर के साथ मोह है। जो शरीर के मोह छोड़ देगा, वो शरीर को छोड़ने में कोई दुख नहीं होगा, उसको मृत्यु का कोई दुख नहीं रहेगा। ये भगवान व्यास जी ने महादेव को प्रणाम किया, जगत पिता कहकर। स्वयंभू, शंभू, प्रभु, ये भगवान शंकर जी के सभी नाम हैं। महादेव को प्रणाम करते कौन? भगवान व्यास। आइए भाव से, आदर के साथ। जगतः पितरम शंभू, जगतो मातरम शिवा, तत्पुत्र च गणाधीशं, न त्वेतदवर्णयामहे, न इतना सुंदर शरणागति का भाव प्रकट किया। मैं कुछ भी नहीं जानता। और एक बात याद रखना, जो कुछ भी नहीं जानता वो सब कुछ जान सकता है, लेकिन जो सब कुछ जानता है ये कुछ भी नहीं जानता। व्यास जितना विशाल को नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, कौन उनके जैसा विशाल बुद्धि? कोई नहीं। हे भगवान व्यास की वंदना। विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्रः, येन त्वया भारत तेन पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ये भगवान व्यास की वंदना है। हे भगवान व्यास, हम आपकी पीठ पर बैठकर हम आपकी महादेव की महिमा गाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ज्ञान रूपी दीपक में तेल आप पूरी। यहां बैठकर कौन प्रेरणा देता है? भगवान व्यास जी। वक्ता को बल देता है। इस पीठ को और कोई नाम नहीं दे सकते, उस पीठ को व्यास पीठ ही नाम दिया जाता है, क्योंकि जो कुछ यहां से बोला जाता कहा जाता है सभी भगवान महर्षि वेद व्यास का प्रसाद कहते हैं। इसलिए कहा न त्वेतद वर्णयामि, असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्र, सूर तरुवर्षा, लेकिन यदि पत्र मूर्वी, पूरी पृथ्वी का कागज किया जाए। कितनी बड़ी बात है। कल्प वृक्ष की कलम बनाई जाए, माँ शारदा दिन रात लिखे, यदि लिखितवा यदि गृहीतवा शारदा सर्वकालम तदपि तगुणांशम पारमया। कल्प वृक्ष की डाले शाखा, उसकी कलम बनाई जाए। पूरी पृथ्वी का कागज 7 समुद्रों की शाय बनाई जाए, तो भी हरिगुण लिखो न जाए। लिखति यदि गृहीत्वा, रात दिन लिखे माँ सरस्वती, शारदा माँ सरस्वती लिखे, तो भी नहीं। सर्वकालम तदपि तव गुणानामीश पारं न याति, तदपि तव गुणानामीश पारं। सिर्फ हमारी वाणी को पावन और पवित्र करने के लिए हम भगवान की महिमा गाते और सुनते हैं। भगवान शिव की महिमा बढ़ाने के लिए नहीं, पर शिव की महिमा जो गाता उसकी महिमा बढ़ती है।
हम शंकर भगवान की निरंतर स्तुति गायन प्रशंसा निरंतर उनका महिमा सुनाते रहते। शंकर जी को महिमा तो निरंतर है, लेकिन जो शंकर जी की महिमा गाता है उनकी महिमा बढ़ती है।